बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर उपस्थित थे। देश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माताओं का मुख्य योगदान रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अधोसंरचना विकास में अनेकों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करती है और इस अधोसंरचना विकास के लिए सबसे मुख्य सामग्री है स्टील और सीमेंट। बढ़ते सीमेंट और स्टील के दामों के कारण शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं छत्तीसगढ़ ठेकेदार संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल की मूल्य वृद्धि को लेकर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कई बार शासन और प्रशासन के अधिकारियों से की गई है। मूल्य वृद्धि के खिलाफ यह धरना चल रहा है। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में यह धरना चल रहा है। ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में धरना आयोजित किया है। छत्तीसगढ़ में हमारा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है। हम बिल्डर एसोसिएशन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। ये सिर्फ मूल्य वृद्धि, निर्माण कार्यों में जो सामग्रियाँ लगती हैं, स्टील है, सीमेंट है, डामर है और एसेसरीज सामग्रियाँ हैं, प्लम्बिंग का सामान, सब चीज़ों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है। कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर रोड में आना पड़ा और धरने में बैठना पड़ा है। आज हमारी अभी तक नहीं हुई, लेकिन पत्र हमारे जो हैं शासन प्रशासन तक मेरे पत्र पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने भी हमारी मदद किया, आप लोगों की भी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई है। उन लोगों ने हमारे मुद्दे जो हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए 1-2 दिन में क्या होता है। तो हमने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी पत्रकार वार्ता होगी और उस दिन मैंने अपने रूपरेखा, अपनी रणनीति का अनाउंसमेंट कर दूंगा। उत्पादक समूह की ओर से पूर्व में की गई कृत्रिम वृद्धि के विरुद्ध बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीसीआई के समक्ष शिकायत की थी। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने बताया कि शिकायत पर संबंधित सीमेंट कंपनी और सीमेंट एसोसिएशन के विरुद्ध 30 जुलाई 2012 को 397 करोड़ 51 लाख रुपये और फिर 25 जुलाई 2018 को 6,307 करोड़ 32 लाख रुपये का दंड लगाया गया था। दोनों प्रकरण अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। साथ ही यह भी कहा कि सीमेंट में स्टील उत्पादकों का समूह इनकी कीमतों में लगातार मनमानी वृद्धि करता रहता है, जिससे हम बिल्डरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट और स्टील उत्पादकों की ओर से की जा रही मनमानी वृद्धि के कारण आज धरना प्रदर्शन किया और इस विषय पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगे की कार्यवाही करने की मांग की है। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है और इसका मुख्य कारण है कि निर्माण सामग्रियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कल लगभग 1 साल से कोरोना काल के कारण कार्य बंद थे, अब कार्य चालू हुए हैं। जो पुराने अनुबंध हैं वह कार्य करने अब संभव नहीं हो पा रहे हैं। सीमेंट, छड़, डामर, गवर्नमेंट की द्वारा ली जाने वाली रॉयल्टी, इन सब में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है कि ठेकेदार कार्य कर नहीं पा रहे हैं। छोटे हों चाहे बड़े ठेकेदार हों, सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कार्य बंद करने की स्थिति में आ चुके हैं। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। हमारे रनिंग बिलों से जीएसटी हो, आयकर हो, सभी तरह की कटौती होती है। समस्त ठेकेदार आयकर रिटर्न भरते हैं, सब बराबर टैक्स देते हैं। उसके बावजूद न कभी हमने किसी से कुछ मांगा है, लेकिन जो भी कर लगाना है, जो भी वसूली करनी है, वो सारे कर हमारे ऊपर आरोपित किए जाते हैं। रॉयल्टी में एक नया फरमान जारी हुआ है कि जो सरकारी मूल्य है उसके ऊपर 5 गुना पेनाल्टी लगाकर ठेकेदार से काटी जाए अगर उसके पास रॉयल्टी नहीं है, जबकि हम सरकार द्वारा प्रदत्त माइनिंग लीज और उन्हीं से हम सामग्री का खरीद करते हैं। आज की स्थिति यह है, खदान वाले पर्याप्त रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। गाड़ियाँ रास्ते पे लोग, माइनिंग वाले हों, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस वाले हों, हर व्यक्ति रास्ते में ही गाड़ी को रोक करके पकड़ता है, जबकि जहाँ से सोर्स है वहाँ से कोई इसको नहीं पकड़ता। तो यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सारे ठेकेदार अत्यधिक प्रभावित हैं। स्थिति यह हो गई है कि 22 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के आह्वान के साथ में हम कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर टेंडरों का बहिष्कार छत्तीसगढ़ एसोसिएशन करेगी तो हम भी करेंगे और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का और प्रदेश का विकास अधोसंरचना निर्माण से ही संभव है।
करोड़ों लाखों मजदूरों को कार्य मिलता है। इंजीनियर्स हों चाहे शिक्षित अशिक्षित सभी लोग इसमें रोज़गार से जुड़े हुए हैं। इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए, विशेषकर कार्टेल बनाकर जो वृद्धि की जाती है उस पर ध्यान देना चाहिए। 2006 से बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सीमेंट कंपनियों के खिलाफ विरोध जारी है, आपत्ति दर्ज की जा रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर सीमेंट की वृद्धि करने के कारण इनके ऊपर में 6,000 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है, जिसके खिलाफ सीमेंट कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिसमें सुनवाई चल रही है। इनके द्वारा कार्टेल अचानक बनाया जाता है किसी भी तरह का बहाना बनाकर और अत्यधिक भाव बढ़ जाते हैं। विरोध होता है, उसके बाद अचानक से थोड़े बहुत भाव गिरते हैं, लेकिन इसका सीधा असर निर्माण कार्यों पे होता है, जिसके खिलाफ सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।